From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉफी टू ऑल। स्वागत है आपका दोबारा ग्लोबल इंडियन चैनल पर। आज हम लेके आ रहे हैं दो दिग्गज, बहुत ही प्रबुद्ध पैनलिस्ट हमारे साथ वक्ता, और हम बात करेंगे जो ज्वलंत मुद्दे जिसको कहते हैं कि आजकल हिंदुस्तान, भारत में हर जगह ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और हर एक की मन में ये बात है और दुनिया भर में ये फैल रहा है। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और एक और हस्ती जो कि बहुत, जिनको कहते हैं कि एक बेबाक बात करने वाले आईपीएस ऑफिसर, बिहार कैडर के अमिताभ कुमार दास। तो वेलकम है आप सबका। अमिताभ जी, जी नमस्कार जी, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। दोनों को प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम जी। जय संविधान। हाँ, जय संविधान। अखिल जी का जय कोई संविधान। क्या कोई इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, और ना ही अमिताभ जी की। अमिताभ जी एक ऐसे बेबाक बात करते हैं और ऐसे वक्ता हैं कि इनका विश्लेषण में व्यंग भी होता है और बहुत ही दिलेर इंसान है। इन्होंने बिहार कैडर से आईपीएस किया है और इनका कुछ गवर्नमेंट के साथ इशू भी रहा है, लेकिन ये जीते हैं और फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। और आज ये डीजीपी होते अगर बिहार सरकार ने इनके साथ नाजायज कुछ ना किया होता। हमें पता है सारी स्टोरी, और आप 2 केस जीते हैं। बहुत बड़ा आपका हृदय है कि आप इतनी बेबाकी से बात करते हैं और इतना बढ़िया आपका विश्लेषण होता है। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा खास करके में क्या हो रहा है। मजाक बना हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं। पहली बात तो जो सत्ता पक्ष है उनमें पूरी पार्टिसिपेशन है नहीं। प्रधानमंत्री डर के कहीं बिल में छुपे हुए हैं। मोटा भाई जो है अमित शाह, वो भी नहीं आ रहे हैं। और भी जो बड़े सांसद हैं इनके, वो सब वहां से गायब हैं। और आज राहुल गांधी ने जो इनकी भद पिटी है, वो दुनिया में एक ऐतिहासिक आज का दिन था, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, जो कि शैडो प्राइम मिनिस्टर भी होता है। अगर आप इंग्लैंड का कोर्ट देखिए, अपना उनका पार्लियामेंट देखिए, तो उसी के आधार पे हमारा भी पार्लियामेंट चलता है। और आज उन्होंने ऐसी इनकी चीले वर्खे उधेड़ी हैं कि इनके परखच्चे उड़े हुए थे जो सत्ता पक्ष के लोग थे, बीच बीच में कर रहे थे। ये शुरू हुआ था नरवणे जी के किताब से, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, इन्होंने उसको ढक दिया। लेकिन आज जो मुद्दे लेके आए हैं राहुल गांधी, वो उससे भी ज्यादा घातक थे इनके लिए। मतलब कि गदर डाल दिया। आज उन्होंने बताया कि हमारी ट्रेड डील क्या हुई है और क्यों हुई है। उन्होंने अपना मार्शल आर्ट जिजित्सु जो है, जो कोरियन एक मार्शल आर्ट्स है, उसका एक एग्जाम्पल दिया कि ग्रिप, चोक एंड टैप। मतलब कि क्या हमारे महामानव को ग्रिप किया गया, फिर चोक किया गया, और फिर उन्होंने टैप कर दिया कि मुझे जान दो, बख्श दो, जो चाहिए ले लो। और हमारी भारत के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। उन्होंने ये कहा, यू सोल्ड आवर मदर, यू सोल्ड आवर मदर इंडिया। बहुत बड़ी बात की। डू यू हैव एनी शेम? मैं दिखा देता हूं एक छोटा सा क्लिप उनका, देखते हैं। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The
United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so and so-and-so and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. सॉरी, ये खाली ऑडियो था, लेकिन मैं आगे फिर चलाऊंगा इसको दोबारा। एनीवेज, मैंने एक छोटा सा, आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रहा होगा कि ये शुरू कहां से हुआ, और जो कह रहे कि ग्रिप है और चोकिंग है, उसका बेसिस क्या है, वो क्यों कह रहे हैं, और सारी दुनिया को ये शंका क्यों है कि हम देख रहे हैं कि अनिल अंबानी ने कांटेक्ट किया जेफरी एप्स्टीन को 2017 में कि लीडरशिप वांट्स मी टू अरेंज मी टू मीट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें जेरेड कुशनर जो उसका जवाई है और स्टीव बैनन जो उसका एडवाइजर था, राइट हैंड था। फिर ये उसको मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए, एप्स्टीन से उसके घर पे मिले, वहां पे वो जो भी है स्वीडिश ब्लॉन्ड गर्ल और वो सारा चैट पे सारी दुनिया को पता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक बात और डिस्क्लेमर दे दूं कि हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं किसी पे, हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कि भाई क्या हो सकता है और क्यों हुआ है। हम कोई भी, ये सारे हमारे पास प्रमाण सिर्फ ये कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए की फाइलें हैं उसमें जो कुछ भी मिला है हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। हमें कोई भी कन्विक्ट नहीं है, कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं है, और हम इसके ऊपर कोई भी हम सिर्फ एक अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हुआ, कहां से हुआ शुरू, और क्या उसका आउटकम हो सकता है। इट्स जस्ट एनालिसिस। उसके बाद वो उसको मिलते हैं, स्टीव बैनन को मिलते हैं, और वो जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कहता है कि मोदी ऑन बोर्ड, और उसके बाद मोदी जी अमेरिका जाते हैं यहाँ पे, फिर ट्रंप से मिलते हैं, और फिर वो इजराइल जाते हैं एक हफ्ते बाद, और वो सारी जो है इजराइल में क्या कारस्तानी करनी है, क्या इन्होंने वहां डील करनी है, सारी चीज जो है एप्स्टीन ने गाइड किया है। और वो इजराइल जाते हैं, और फिर उसके बाद एप्स्टीन बैनन को कहता है इट वाज बिग, ही वाज डांसिंग एंड सिंगिंग, इट वाज ह्यूज फॉर ट्रंप। उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा सौदा भी करके आए थे। उसके बाद आते हैं हम हरदीप सिंह पुरी के पास। उन्होंने आज खुद कबूल किया, मैं 4 बार एप्स्टीन से मिला हूं, 4 बार उसके टाउन हाउस मैनहट्टन में घर जाके मिले हैं। हमें ये भी उनकी ट्वीट या एक उनका मैसेज या ईमेल हमारे पास वो डीओजे के थ्रू हमें पता चला है कि उन्होंने लिखा है, आई होप यू आर बैक फ्रॉम योर ब्यूटिफुल आइलैंड, यानी कि द्वीप से आप आ गए हैं, तो मैं आपके पास कल आना चाहता हूं, आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया किताबें हिंदुस्तान के लिए लेके आ रहा हूं, जिससे आपको हिंदुस्तान की संस्कृति पता चलेगी। क्या पता वो किताबें कामसूत्र की थी या कौन सी थी। तो 4 बार मिले हैं, और वो कहते हैं कि मैं आईपीआई के थ्रू गया था, जो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन के थ्रू अगर आप गए थे, अकेले जाके उसके घर पे मिले थे, तो आप बताइए कि एप्स्टीन ने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन में क्या सहयोग दिया, वो भी बताइए आपने। ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उसकी दौरान एज अ मेंबर गया था, तो ये भी क्लियर कीजिए, हमें बताइए कि उसने क्या सहयोग किया और क्या आपने हासिल किया उसको मिलकर। फिर जब आप मिनिस्टर बन गए, आपने उसके लिए वीजा भी लगवाए। खैर, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, दिया कुमारी हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान की, ये किसी के थ्रू एप्स्टीन को मिलाई जाती हैं, और ये इनका बेटे के 20 साल की सालगिरह थी, जो पद्मनाभ सिंह है, जो
राजा कहे जाते हैं वहां पे अभी आजकल जयपुर के, स्वाय परमनाथ सिंह, उनका नाम प्रभुनाथ सिंह जो भी है, तो उनका एक रोम में एक कैसल में, बड़ा आलीशान कैसल में उनका बहुत भव्य बर्थडे मनाया जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। तो ये इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। सिर्फ ये बात जो है एक हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आपका विदेश मंत्रालय, आपकी एम्बेसी जो है, काउंसुलेट है जनरल इन अमेरिका, इन न्यूयॉर्क, इन वॉशिंगटन, वो क्या नकारात्मक है कि आपको एप्स्टीन का सहयोग लेना पड़ा? और फिर दूसरी बात यह कि ये सारे कनेक्शन और ये सारी वार्तालाप और ये सारे हेल्प और जो इनका आपस में मिलना जुलना था, वो 2008 के बाद हुआ, जब एप्स्टीन प्रोस्टिट्यूशन के केस में, सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ऑफ गर्ल्स, ही वॉज कन्विक्टेड और 1 साल सजा कर चुका था। तो आप लोग को कोई बैकग्राउंड का मसला नहीं है? यहाँ पे तो हम एक नौकरी करने के लिए जाते हैं तो बैकग्राउंड चेक होता है, हमें कहते हैं यूरिन लेके जाओ, पहले ड्रग टेस्ट करा के आओ और अपना पूरा बैकग्राउंड दो। अब तो ट्रंप ने ये कर दिया कि आपके जो सोशल मीडिया भी जो है खंगाले जाएंगे बिफोर गिविंग यू H1B वीजा और ग्रीन कार्ड और व्हाटएवर। तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है इनका कि इतने बड़े बड़े मंत्री और जो है प्राइम मिनिस्टर तक इसमें इन्वॉल्व हो गए? कोई इनको मतलब कि भारत सरकार का कोई एक चेक पॉइंट नहीं है, कोई चेकलिस्ट नहीं है? तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से शुरू करता हूं। अखिल जी, आपका क्या सोचना है कि ये कहाँ जा रहे हैं हम और ये क्यों हो रहा है, और इससे ये सबसे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई? जी अखिल जी। जय संविधान। देखिए, पहली बात ये है, बड़े लोगों को गंदे काम नहीं करने चाहिए। बड़े लोगों को गंदे काम नहीं करने चाहिए। गंदे काम करेंगे तो देश का नुकसान होगा और देश को हानि होगी। पहला लेसन तो मैं लेता हूं। दूसरा, मान लीजिए नाम आ जाता कि साहब एप्स्टीन ने कहा कि अखिल स्वामी और अमिताभ दास साहब उनसे मिले थे, मान लीजिए, और मैं झूठा साबित करना, मैंने कहा यार मेरे पासपोर्ट देख लो, मेरी सारी इंफॉर्मेशन देख लो, मैं अमेरिका उस समय गया ही नहीं जिस समय ये बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन होता है। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन आया है हरदीप पुरी साहब का, वो आया है कि मैं 4 बार मिला हूं। अच्छा, 4 बार चलिए, आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल कैपेसिटी में मिले हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन आ रही है जिसमें एप्स्टीन ये कह रहा है कि ही इज ए बास्टर्ड। यस, ही इज अ डबल बास्टर्ड। तो सवाल ये है, डबल बास्टर्ड। अब ये बताइए, आप खुद बताइए अजीत जी, भाई अगर आप 4 बार ऑफिशियल कैपेसिटी में मिली हैं तो उसमें आपने क्या बास्टर्डी एक्ट किया? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बास्टर्डी एक्ट आपने किया होगा। बिल्कुल। तो इसका बात तो जवाब हरदीप पुरी को पार्लियामेंट के अंदर देना चाहिए। भाई एक आदमी जो मर गया, अब उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये, और डाइंग डिक्लेरेशन तो सच माना जाता है। तो पहली बात तो जिसके क्रेडेंशियल खराब थे उससे आप मिले क्यों? फिर उसके बाद चलिए आप 4 बार मिले, ऑफिशियल कैपेसिटी मिले, उसने आपको बास्टर्ड क्यों कहा? बाकियों को तो बास्टर्ड नहीं कहा ना। इसका माने कुछ ना कुछ आपने ऐसा कांड किया वहां पे जो कि उसको लगा कि आदमी डबल बास्टर्ड है। नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता मोदी जी कहां जाएं, राहुल गांधी कहां जाएं, हरदीप पुरी कहां जाएं, आई डोंट केयर, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मेरी भारत माता को अगर अंतर पड़ता है तो मुझे अंतर पड़ता है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई मदरलैंड। जो राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा, मेरी भारत माता को आघात हुआ है, और ये अभी जितना भी छिपाते रहे, मुझ छिपाते रहे, 15 दिन के बाद सारी चीजें देश की जनता के सामने आ जाएंगी। केवल अडानी जी को बचाने के लिए, केवल एप्स्टीन फाइल की जो परतें खुल रही हैं उसको बचाने के लिए इन्होंने मेरे देश के हितों से समझौता किया है। इसलिए मैं परेशान हूं और मैं चिंतित हूं। और ये राकेश टिकैत, आज यहां पर 12 तारीख को लेबर की स्ट्राइक है, ऑल इंडिया स्ट्राइक है, नेशनलाइज बैंक्स भी करीब करीब आज ही है ना आपकी? आज है हमारी, फार्मर्स ने भी उनका सपोर्ट कर दिया है। आज है। हाँ, हमारी आज है। देखिए, किसान भी समझ गया है कि उसको बेच दिया गया है और हमारी जमीनों पे पूंजीपतियों के कब्जे होंगे,
हमारे किसानों को मजबूरन इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, लोअर लेबर कॉस्ट में काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, विदेश से सस्ता सामान आएगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा क्योंकि उसको सस्ता सामान मिलेगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। यही मॉडल ये चाहते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ना हो, हमारे देश से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अमेरिका से 0% टैक्स पे आयात करें और हमारे देश के किसान इंडस्ट्री में जाके कम लेबर कॉस्ट में काम करें और झुग्गी झोपड़ी में रहे, ये चाहते हैं मोदी जी। तो इंडस्ट्री भी कौन सी रहेगी? देखिए ये वास्तविकता है और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लोग आके। एमएसएमई तो ऑलमोस्ट पहले ही खत्म हो गई थी। देखिए जो बड़ी ये जो इंपोर्ट, जी जी नहीं अजीत जी, जो ये सारी चीजें इंपोर्ट होंगी, ये कौन इंपोर्ट करेगा? ये छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता भाई। अगर वहां मान लीजिए आप कह रहे हैं कि $500 बिलियन का सामान आयात होगा, भाई ये बड़े अडानी जी इंपोर्ट कर लेंगे, अंबानी जी इंपोर्ट कर लेंगे। बस चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है कौन कर रहा है? जितने इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इंपोर्ट है वो डबल हो गया, 15% एक्सपोर्ट बढ़ा। ये इंपोर्ट कौन कर रहा है? इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं। सस्ते पंखे लाते हैं, 300 रुपए में पंखा लाते हैं, अपनी मोहर लगाते हैं, 300 रुपए प्रॉफिट जोड़ते हैं और हमको 800 रुपए बेच देते हैं और हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर देते हैं। ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो बड़ी इंडस्ट्री को फायदा होगा। छोटी इंडस्ट्री, छोटा दुकानदार, छोटा किसान, बड़ा किसान सब खत्म हो जाएंगे। कृषि बिल लाके हमारे किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की थी, किसानों ने उसका मुकाबला कर लिया था, वापस करा दिया था। लेकिन अब, और ये सब कुछ जो है, जो राहुल गांधी ने कहा, देखिए आपने जो कहा, वर्णन दिया, मेरे उत्तर प्रदेश में भाषा में इसको कहते हैं गर्दा उड़ा दिया। बिल्कुल, राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया। और राहुल गांधी को आज पूरे हिंदुस्तान, तो हमारे आज वर्ल्ड में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बोला है, और डर गए हैं, अब ये इनकी आंखों में डर दिख रहा है और भाग रहे हैं वो साथ में जाके खड़े हो गए कि चलो इकट्ठे बात करते हैं। 3% का टैक्स था। अब वो मुश्किल ये है। अब मैंने तो कल एक गोदी मीडिया में था, मैंने कहा चिंता मत करो, 6 महीने के बाद गोदी मीडिया अभी तो सचिन तेंदुलकर आए हैं राहुल गांधी के दरबार में। 11 साल से सचिन तेंदुलकर ने केवल भारतीय जनता पार्टी का साथ इसलिए दिया। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े हमारे कलाकार हैं, बिक गए हैं, आत्मा बेच दी है, पीएमओ से लेटर जाता है, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको बिना भाषा चेंज किए हुए एक्सपो पोस्ट कर देते हैं। 11 साल से सचिन तेंदुलकर, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस ने बनाया था, जिसको भारत रत्न कांग्रेस ने दिलाया था, 11 साल उसके कांग्रेस का मुंह नहीं देखा। अब सचिन तेंदुलकर भी ये सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और मुकेश अंबानी साहब भी हाथ जोड़ के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहते हैं बेटे की शादी में आ जाना। और वो आदमी शेर है, अपने सिद्धांतों पे अडिग है। शादी में बाकी लोग चले गए, हमारे शंकराचार्य भी चले गए, राहुल गांधी नहीं गया, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जाके बैठा। हमें नेता ऐसा चाहिए जो हमारे गरीब लोगों की चिंता करे, अमीर तो अपनी चिंता खुद ही कर लेते हैं। चलिए आते हैं आज अब अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, आप इतने बेधड़क होके इतना रिस्क उठा रहे हैं। मैंने आपके कई पोस्ट देखे कि मैंने सर पे कफन बांध लिया है, और आपने ये चिट्ठी लिखी है, मैं अभी दिखा देता हूं स्क्रीन पे। आपने ये चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति महोदय को, द्रौपदी मुर्मू को आपने ये चिट्ठी लिखी है कि एप्स्टीन फाइल में इन्वॉल्व होने की संभावना की वजह से मोदी जी को बर्खास्त किया जाए। एक ही शख्स से पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ की जनसंख्या में एक अमिताभ कुमार दास है, जिन्होंने एक इतना अपना साहस उठाया कि सीधा चिट्ठी लिख दी और सोशल मीडिया में डाल दिया कि मैंने सर पे कफन बांध के मैं निकल पड़ा हूं। तो आप पहले तो ये चिट्ठी आप अपने खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि फाइन प्रिंट है, मतलब कि छोटा है, मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने हालांकि पढ़ी है, लेकिन आप बता दीजिए आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। देखिए, ये
ये पत्र है मेरे हाथ में, है ना। जी। और ये पत्र मैंने 9 फरवरी को भेजा है राष्ट्रपति महोदया को, स्पीड पोस्ट से भेजा और अभी सोशल मीडिया पर वायरल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझिए इसकी चर्चा हो रही है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत में विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस पत्र ने मुझे बता दिया कि सच में भारत में विविधता में एकता है, क्योंकि मुझे कश्मीर से भी फोन आ रहे हैं और कन्याकुमारी से भी फोन आ रहे हैं। जी, तो इस पत्र में मैंने लिखा है, भी तो हमारे साथ बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं आप। जी जी जी, प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ जी, यू। थैंक यू। इस पत्र में मैंने लिखा है, सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। जिनकी हिंदी थोड़ी कमजोर हो, भारत गणराज्य का मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। विषय प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के संबंध में, मतलब सब्जेक्ट में है कि डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आदरणीय महोदया, पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि सूचना है कि भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी व्यवसायी जेफरी एप्स्टीन के निजी टापू पर दर्जनों। दूसरा पॉइंट है, एक महिला राष्ट्रपति के कार्यकाल में पुरुष का प्रधानमंत्री पद पर रहना लज्जाजनक है। मतलब यदि हिंदी कमजोर है तो बता दूं कि एक वुमन प्रेसिडेंट के समय में एक शेमफुल है प्राइम मिनिस्टर बने रहना। तीसरा पॉइंट है, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। आखिर में मैंने रिक्वेस्ट किया है रेस्पेक्टफुली कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज करें, प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएट इफेक्ट से डिसमिस कर दें। धन्यवाद, जय हिंद। आपका फिर मेरा सिग्नेचर। इसी लेटर ने अभी आप खलबली मचा दी है। जी, तो मेरा एक सवाल है, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आप जी लॉ को, पुलिस प्रशासन को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं जी। आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया प्रधानमंत्री पे? नहीं, देखिए वो सही बात है, लोग यही मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, कानून की एक भाषा में, कानून में एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है जो यूनिवर्सली माना जाता है, वो होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जी। हिंदी में उसको कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जी। अगर मैंने एप्स्टीन फाइल्स को बहुत मतलब गहनता से पढ़ा है, और बहुत लोग मुझे फोन करके झगड़ा कर रहे हैं मुझसे, प्राइम मिनिस्टर को हमने कहा कि भाई ये कौन सा स्टूपिड सवाल है, ये कौन सा स्टूपिड सवाल है। नहीं, मैंने इसका दावा भी नहीं किया है जी। लेकिन इफ यू कनेक्ट ऑल डॉट्स, ये ध्यान देने की बात है, इफ यू कनेक्ट ऑल डॉट्स इन द एप्स्टीन फाइल्स, मतलब इट इज मोर देन 100% क्लियर कि मोदी हैज गर्ल्स ऑन हिज आइलैंड, एप्स्टीन्स आइलैंड। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, वेदर 3, 4, 5, 6, वो तो अभी देखिए आएगा। इसलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है। और देखिए, मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लिखा है, ऑन रिकॉर्ड लिखा है, अपने लेटर पैड पर लिखा है, सिग्नेचर के साथ लिखा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा। और किसी की औकात नहीं है ना मुझ पर यूएपीए लगाने की, ना मुझ पर एनएसए लगाने की, ना मुझ पर कोई ये करने की, है ना। किसी की औकात नहीं है। क्यों? वही बात जो राहुल गांधी ने कही थी कि मोदी की आंखों में डर है ना। अगर मैंने इसमें एक भी कोमा फुल स्टॉप की गलती की होती ना, तो अभी मैं सोनम वांगचुक के साथ जोधपुर जेल में कैरम खेलते रहता, है ना। ये लोग मुझे भी वहां पहुंचा देते। मुझ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए, है ना, सारे कानून मुझ पर लगा के मुझे और सोनम वांगचुक को जोधपुर में एक साथ बंद किया। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सारी बातें सही। यदि अनिल अंबानी कहता है कि हमारे लिए एक ब्लॉन्ड स्वीडिश लड़की का इंतजाम करो, तो वो किसके लिए था? मेरे लिए तो नहीं था। पूरे एप्स्टीन फाइल्स में मोदी, अंबानी को कैसे रेफर किया एप्स्टीन ने? मोदी इज गाय, मोदी इज मैन, मोदी इज गाय, मोदी इज मैन। और यदि मोदी का आदमी अब स्वीडन से नोबेल प्राइज लेने की तो इन लोग की औकात नहीं है, तो लड़की ही से ना काम चलाएंगे। तो ये लोग देखिए करते हैं कि, है ना, ये तो कहते हैं कि ब्लॉन्ड लड़की का, टॉल ब्लॉन्ड लड़की का इंतजाम करो, तो किसके लिए हुआ? कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो वहां जगदंबिका पाल थे। मतलब अभी चूंकि ओम बिरला तो भागे हुए हैं, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, तो जगदंबिका पाल भी राम भक्त ही है।
तो वो बार बार राहुल गांधी को टोक रहे थे कि आप अनिल अंबानी पर नहीं बोलिए, ही इज नॉट हियर टू कंट्राडिक्ट व्हाट यू से, है ना। देखिए स्पीकर का कहना था, एक्टिंग स्पीकर का, कि अनिल अंबानी पर मत बोलिए, वो तो सदन में मौजूद नहीं है। लेकिन मोदी जी दिन रात नेहरू जी को गालियां दे, ऐसा लगता है कि नेहरू जी सदन में मौजूद हैं और वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं मोदी जी की बात पर, है ना। इनका दोहरा चरित्र आप देख रहे हैं ना। आप नेहरू जी को 1000 गालियां दे दीजिए सदन में, है ना, उसमें कोई नहीं कहेगा कि नेहरू जी आप दुनिया में नहीं है आपकी बात काटने के लिए। लेकिन यदि आप अनिल अंबानी पर कहते हैं कि उसने ब्लॉन्ड लड़की का क्यों फरमाइश की थी, तो स्पीकर साहब को बहुत मतलब मिर्ची लग जाती है, कहते हैं कि ही इज नॉट इन, ये स्पीकर क्यों अनिल अंबानी के स्पोक्समैन बने हुए हैं, हु इज अनिल अंबानी, है ना। और देखिए मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तो इसको मोदी का गैंग ही कहता हूं, ये लोग तो मैक्सिकन ड्रग माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। मैं ऐसे में आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मोदी में एल चैपो की आत्मा का प्रवेश हो गया है ना। जो मैक्सिको का ड्रग माफिया है एल चैपो, उसकी आत्मा का मोदी में एकदम प्रवेश हो गया है, क्योंकि इनका सब कुछ देखिए एकदम माफिया की तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं। अब देखिए कल एक इससे रिलेटेड खबर नहीं है लेकिन मैं दे दूं, कल देखिए अजित पवार के भतीजा रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली में और कहा है कि अजित पवार का खून हुआ है, वो प्लेन क्रैश नहीं था। आपको ये खबर मालूम होगी। तो ये लोग तो ड्रग माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। अब देखिए कल किरेन रिजिजू ने कहा कि हरदीप पुरी कभी नहीं मिले थे एप्स्टीन से, ये किरेन रिजिजू ने कहा। और हरदीप पुरी कल ही बोलते हैं कि मैं 4 बार मिला था। अब 4 बार मिले थे और आप क्या थे, आप इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के थे, जो भी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जो भी थे। आप क्यों गए, आप क्या वहां पर मतलब एप्स्टीन के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा करने गए थे, है ना, या आप फिर अद्वैत वेदांत इन सब आध्यात्मिक मुद्दों पर चर्चा करने गए थे कि ईश्वर सूक्ष्म होता है कि स्थूल होता है, आत्मा परमात्मा एक है कि अलग है। आप किस पर गए थे? आप इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से एप्स्टीन का क्या काम है भला, है ना। उसका एप्स्टीन मत कहते ना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के इसमें एप्स्टीन का क्या काम है। और ऐसी बात भी नहीं कि तब तक एप्स्टीन की पोल नहीं खुली थी। एप्स्टीन की पोल 2005 में खुलनी शुरू हो गई थी, जब फ्लोरिडा की एक महिला ने पुलिस को शिकायत की थी कि इसने मेरी अंडर एज लड़की के साथ गलत काम किया है जी। तो हरदीप पुरी जो इतने बड़े आईएफएस ऑफिसर थे, यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या आपको यह बात नहीं मालूम थी? आप वहां पर क्यों गए? और देखिए कायदे से किसी भी देश में हरदीप पुरी जैसे मिनिस्टर का अब तक इस्तीफा हो गया रहता। दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए, इंडिया की बात कीजिए। कुछ साल पहले आपको याद होगा एमजे अकबर जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, एशियन एज के फाउंडर थे, क्या क्या थे, बहुत किताबें लिखी उन्होंने। एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री थे भारत में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एक्सटर्नल अफेयर्स के, अफ्रीका के दौरे पर थे। उन पर कुछ मीटू वाले एलिगेशंस लग गए। कुछ महिला पत्रकारों ने उन पर मीटू वाले इल्जाम लगा दिए कि हमारे साथ इन्होंने गलत किया था। अफ्रीका से बुला के एमजे अकबर का रेजिग्नेशन ले लिया गया, जबकि उस समय तक एमजे अकबर पर ना कोई एफआईआर हुआ था, ना किसी कोर्ट में उनको कन्विक्ट किया गया था, सिर्फ ये एलिगेशंस केस में थे। तो वो भाई मुसलमान थे, तो उनको आपने अफ्रीका से बुला के दिखाया कि भाई हम नैतिकता के कितने उच्च मापदंड पर हैं, और उनका आपने इस्तीफा ले लिया। हरदीप पुरी क्यों बैठे हुए हैं? हरदीप पुरी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? अब तो देखिए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर स्टर्मर के इस्तीफे की चर्चा हो रही है, वहां चर्चा लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ मतलब ये आने पर, है ना, तो आप हरदीप पुरी को बनाए हुए हैं। और हरदीप पुरी के अभी स्विट्जरलैंड में एक इसकी विला की चर्चा हो रही है। स्विट्जरलैंड में वो पैसा तो है, खैर उसमें वो उनका जो कुछ भी उन्होंने बनाया किया वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं लेना देना है। एक मिनट लेना देना है। ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का होगा? आज मैं यहाँ पटना में 2 कमरे के 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूं। इतना छोटा है कि मैंने उसका नाम नटशेल रख दिया है, फ्लैट का नाम ही नटशेल है ना।
और हम लोग सब एक ही एग्जाम से निकलते हैं, यूपीएससी से वो आईएफएस बन गया, मैं आईपीएस बन गया, सबका कॉमन एग्जाम है। मैं यहां पर 2 कमरे के फ्लैट में झाल बजा रहा हूं, आप स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो ये कैसे, ये तो बहुत नाइंसाफी है। यदि है ना, ये शोले के डायलॉग में कहूं तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो कैसे होगा? क्या उन पर ईडी रेड डालेगी? ईडी को रेड करना चाहिए ना डीए केस में, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के केस में, कि आपने कैसे स्विट्जरलैंड में विला बना के रखा है। वो भारत सरकार के मिनिस्टर है, इसलिए हमारा तो पूछना, हमें मतलब तो होना चाहिए, जी सिटीजन हमें मतलब है। तो देखिए, एक देखिए, कहते हैं कि इंग्लिश में एक फ्रेज है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, है ना, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अभी इंडिया में क्या हो रहा है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड चल रहा है ना। प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं कि कहीं उन्हें महिला सांसद दांत ना काट ले, है ना। मतलब ऐसा अमृतकाल ऐसा अमृतकाल कि महिला सांसद दांत ना काट ले प्रधानमंत्री को। जिस प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर डेली करोड़ों खर्च होते हैं, पूरा का पूरा एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो आदमी नहीं आ रहा है कि आप तो मतलब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी चेक करेगी, महिला सांसदों को बोलेगी मुंह खोल के दिखाओ कितने दांत हैं, 32 हैं कि 28 हैं। खुद आईबी के डायरेक्टर, खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर महिलाओं के दांत गिनेंगे, यदि दांत है तो नुकीले हैं कि अब भोथरे हो गए हैं। क्या चल रहा है इस देश में? और ये बात कोई मतलब मजाक में नहीं, स्पीकर कह रहे हैं, तेलुगु देशम के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि महिला सांसद उनको दांत काट लेती। बताइए। तो अब मुझे समझ में नहीं आता, इस पर हंसा जाए, रोया जाए, क्या किया जाए। हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी। जी अमिताभ जी, एक ये असल में आप चर्चा जो कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए। कहीं मोदी जी, आपने तुगलक का नाम सुना होगा ना, ये कहेंगे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के दांत उखड़वा लो और नकली टेंशन लगा के आए और पार्लियामेंट में आने से पहले बाहर जमा कराए, और जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी तो पहन के जाएं। अमिताभ जी, आप क्योंकि पुलिस अफसर हैं, एक चीज मैं जानना चाहता हूं। मान लीजिए इस तरह की चीज, मान लीजिए जैसे अनिल अंबानी पे आरोप लगा, तो क्या ये भारत के हित में नहीं है कि ईडी या पुलिस या कोई भी अथॉरिटी जाके अनिल अंबानी से ये पूछे केवल? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रेसिडेंट जो है वो मोदी जी को पद से निकाल दें, क्योंकि अभी तक जांच नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ये कहें कि जांच, आपके लेटर पे एक जांच बिठा दी जाए उच्च स्तरीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत, कि इसके तह में जाएं। लेकिन अनिल अंबानी से क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए, वो जो स्वीडिश ब्लॉन्ड गर्ल की आप इंतजाम कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे? अगर खुद के लिए कर रहे थे तो नीता अंबानी से, वो सॉरी, क्या नाम है उनका, इनकी वाइफ जो है टीना मुनीम, उनसे या तो डाइवोर्स हो जाए। अगर ये हरदीप पुरी के लिए कर रहे थे या जिसके लिए भी कर रहे थे, भाई अगर अमिताभ दास या अखिल स्वामी के लिए कर रहे थे तो हमें फांसी पे चढ़ा दो, अगर किसी और के लिए कर रहे थे उनको कम से कम उनको जांच के घेरे पे फिर उन्हें निकालो। लेकिन जांच होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तुरंत उनको बर्खास्त ना करें, लेकिन चीफ जस्टिस अपने आप जांच करें कि वो स्वीडिश गर्ल किसके लिए इंतजाम कर रहे थे, और क्या हमारे महामानव ने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो ये मेरा निवेदन था। आप पुलिस अफसर हैं तो आप बताएं। नहीं, सही कहा आपने। इसमें तो देखिए इतनी सारी बात है, इसमें तो देखिए इतना बड़ा मसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। आवारा जो सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों पर सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लेता है कि कुत्ते बहुत काट रहे हैं, ये बात हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया कि कुत्ते बहुत काट रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े एप्स्टीन फाइल्स पर नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो आईबी से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया में होता है, मैं दर्शकों को बता दूं, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका एक डायरेक्टर एक आईपीएस होता है, और हिंदुस्तान का वो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है। डीजीपी की गाड़ी में भी 3 सितारे रहते हैं, है ना, लेकिन आईबी के डायरेक्टर की गाड़ी में 4 सितारे रहते हैं। आर्मी के जनरल का उसका रैंक होता है। तो आईबी के डायरेक्टर से क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मांगना चाहिए कि ये ब्लॉन्ड स्वीडिश गर्ल का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था? क्योंकि अनिल अंबानी ऐसे आदमी नहीं है कि अरे जाने तो उनका पर्सनल मामला है। इस चीज को आप राफेल स्कैम से जोड़ दीजिए। इतना बड़ा जो राफेल हुआ स्कैम, उसमें जो ऑफसेट पार्टनरशिप भारत ने किया राफेल डसॉल्ट एविएशन के साथ,
जो राफेल बनाने वाली कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन के साथ जो ऑफसेट पार्टनरशिप किया, उसमें अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस एंड एरोस्पेस से किया गया करार, किया गया ना। तो ये सब क्या चक्कर है? ये तो इसमें पूरा मतलब एक सारे मसाले हैं, सेक्स है, वायलेंस है, रेप है, ये तो सारे इसमें है। लेकिन वही फिर थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। चलिए, टाइम पूरा हो गया, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर फिर दोबारा देता हूँ शो को खत्म करने के पहले कि दर्शकों को कि जो भी हमारे पैनलिस्ट की जो उनका विश्लेषण है वो उनका है, हमारे चैनल से ये मेरी निजी राय है। हाँ, निजी राय है। इस पर उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैंने सर पे कफन बांध लिया, तो ये उनकी राय है। देखिए, फिलहाल इस टोपी को ही आप कफन समझिए, है ना। और मैं भी कह देता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है मोदी पर, एप्स्टीन पर, अंबानी पर, उसके लिए किसी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके लिए अजीत सिंह और प्रोफेसर अखिल स्वामी किसी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारा चैनल ग्लोबल इंडियन है, यूएसए, ग्लोबल इंडियन यूएसए बोल दीजिए। चले, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन कट हो गया है, कोई फोन आ गया था, तो फिर दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे। मजेदार विश्लेषण अमिताभ जी करते हैं, इनको फिर लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये बाहर रहे और स्वस्थ और ठीक ठाक रहे, क्योंकि आजकल तो ये है कि वो राजीव राय को अंदर कर दिए 1 साल के लिए, खाली अडानी के ऊपर एक लेख लिखने के लिए। तो अब रब राखा, ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी। और अमिताभ जी अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो मैं उनके लिए भी ताकि जब ये शो रिलीज हो तो देख लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।